Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in second session of lecture number 7. And in this session, we will discuss about another component of self-serving bias. That is, can we all be better than average? बेटा इसमें हम ये सीखेंगे कि हम जब कभी अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं, अपने आप को जज कर रहे होते हैं, हम हमेशा खुद को एवरेज लोगों से बेहतर करार देते हैं। नंबर 1, सेल्फ सर्विंग बायस आल्सो अपीयर्स when people compare themselves with others। यानी जब कभी आप अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन के प्रोसेस में भी आपको सेल्फ सर्विस बायस दिखाई देगा। For on nearly any dimension that is both subjective and socially desirable, most people see themselves as better than average। यानी कोई भी डायमेंशन हो जो कि डिजायरेबल होता है, यानी समाजी तौर पर उस चीज को बेहतर करार दिया जाता है कि भाई फला बंदा बड़ा अक्लमंद है, फला बंदा बड़ा जिम्मेवार किस्म का शख्स है, फला बंदा बड़ा नेक है। ठीक है बेटा, इस तरह की जो पॉजिटिव चीजें होती है जिसको समाज अच्छा यानी समझता है, तो उन चीजों पर जब हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं भाई मैं एवरेज लोगों से मैं यानी ज्यादा अक्लमंद हूँ, एवरेज लोगों से ज्यादा नेक हूँ, एवरेज लोगों से ज्यादा बाअखलाक हूँ, एवरेज लोगों से थोड़ा ज्यादा होशियार हूँ। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते वक्त एवरेज से अपने आप को थोड़ा हमेशा ऊपर रखते हैं। नंबर 2, दिस इज स्पेशली सो, अच्छा हाँ, दिस इज स्पेशली सो when comparing oneself to people in general। यानी ये चीज कब होती है कि जब आप आम लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, rather than to नॉन इंडिविजुअल। आप किसी एक नॉन इंडिविजुअल से, क्योंकि एक जो नॉन इंडिविजुअल होता है ना, वो आपको पता है कि भाई वो तो एक नामी ग्रामी है, वो तो पहले से ही हर बंदा जानता है वो इंटेलिजेंट है, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप पर्सन्स के सामने अपने आप को ज्यादा नहीं समझते, यानी जो इंडिविजुअल हैं उनके सामने। बट एवरेज, फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास की बात करेंगे, आपके सामने कोई पोजीशन होल्डर बच्चा होगा, भाई फला बंदा, फला स्टूडेंट। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं फला के मुकाबले में मैं जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, नहीं। आप कहते हैं एवरेज जो क्लास की है, एवरेज फला बंदे को निकाल कर बाकी जो एवरेज है उस एवरेज से मैं बेहतर हूं। नंबर 3, मोस्ट बिजनेस पीपल सी देमसेल्व्स एज मोर एथिकल देन एवरेज। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, मार्केटों में बैठे होते हैं, वो अपने आप को एवरेज लोगों से कहते हैं कि भाई हम जो है वो आम तौर पे जो ज्यादातर कारोबार, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर, कि भाई मैं जो ज्यादातर लोगों से काफी ज्यादा एथिकल हूँ, अखलाकियात का मैं ख्याल रखता हूँ, दूसरों को मैं धोखा नहीं देता। ठीक है ना। वन नेशनल सर्वे आस्क्ड, बेटा इस टॉपिक पे एक रिसर्च की गई, सर्वे किया गया और उसमें लोगों से पूछा गया, हाउ हाउ वुड यू रेट योर हाउ वुड यू रेट, बेटा किसकी माइक खुली पड़ी है? अब्दुल जब्बार। अच्छा बेटा, ये सर्वे किया गया, उसमें लोगों से पूछा गया, हाउ वुड यू रेट योर ओन मोरल्स एंड वैल्यूज। लोगों से पूछा गया आप अपने मोरल्स और वैल्यूज, इकदार, वैल्यूज कहते हैं इकदार को, मोरल्स कहते हैं अखलाकियात को, कि आप अपने इकदार और अखलाकियात को कितने नंबर देंगे 100 में से, ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 100। यानी आपको बताया गया कि 1 से लेकर 100 तक एक स्केल है, आप अपने इखलाक और आप अपने इकदार को सामने रखते हुए हमें ये बताएं आप अपने आप को कितने नंबर देंगे 1 से लेकर 100 तक।
सो बीइंग परफेक्ट, यानी आप अगर 100 अपने आप को देते हैं तो यानी आप परफेक्ट होंगे, आप में फिर कोई कमी कोताही नहीं होगी। अब हम देखिए उन लोगों के जवाबात क्या थे। 50% ऑफ पीपल रेटेड देमसेल्फ 90 और अबोव, यानी 50% लोग जो हैं, 50% लोग जो हैं, उन लोगों ने अपने आप को कहाँ पे रेट किया कि हम 90, हमारा स्कोर 90 होगा अखलाकियात और इकदार पर। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोग 50% या 50 से ज्यादा परसेंट जो रिस्पोंडेंट्स थे वो अपने आप को कहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे थे। वो कहते थे कि हम बस 90 से भी ऊपर हैं अखलाकियात में। ओनली 11% सेड 74 और लेस, यानी सिर्फ 11% लोगों ने अपने आप को 74 या 74 से कम समझा, वरना तो ज्यादातर मेजॉरिटी लोगों ने अपने आप को 90 या 90 से अबोव करार दिया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम इंसान जो है वो हमेशा अपने आप को एवरेज लोगों से ज्यादा समझता है। यार दूसरे लोग करप्ट है, मैं इतना नहीं हूँ, दूसरे लोग कम नेक हैं, अच्छाइयां कम करते हैं, मैं माशाल्लाह ज्यादा अच्छाइयां करता हूँ। तो ये इंसान के अंदर पाया जाता है। ये भी सेल्फ सर्विंग बायस की एक शक्ल होती है। जी बेटा, कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? सर एक एग्जांपल दे सकता दो मैं? जी सर। जी 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 मरियम बताएं बेटा। ओके सर, जैसे कि हम ईद पे कपड़े वेयर करते हैं, तो हमें अपना ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा होता है, मेजॉरिटी जी के सबसे ज्यादा प्यारी मैं ही लग रही हूँ, और हम किसी को जजमेंट नहीं देते, मतलब हम किसी को मतलब खुद को दे रहे होते हैं कि हम प्यारे लग रहे हैं सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपने ये भी देखा होगा एक जगह पे कोई खातून अपने शोहर की बता रही थी कि यानी उसके शोहर के बारे में दूसरी खवातीन बता रही थी कि माशाल्लाह इसका शोहर कितना हैंडसम है, कितना प्यारा है। तो वहां पे एक दूसरी थी तो वो कह रही थी नहीं नहीं नहीं, इससे ज्यादा तो मेरा है। यानी अब भाई आप, या एग्जैक्टली। हाँ, वो कह रही बात उसके शोहर का तो डिस्कशन भी नहीं था, लेकिन उसको उस डिस्कशन में घसीट कर लेकर आई। इट मींस आप, सर जी जी सिद्रा, आप बताएं बेटा। सर मैं जी बता सर। रहा था कि जी अच्छा सर बोले सिद्रा। जी अदनान बताएं, अदनान बताएं। सर सर असल, नहीं पहले सिद्रा मैं बता बता दे, दूं। जी बेटा, बता दे। असल में बेटा देखें, जो बच्चा एक बार फीडबैक दे जाए या क्वेश्चन पूछ जाए ना, क्योंकि उसका नाम तो उस पार्टिसिपेंट लिस्ट में आ चुका, वो भले 5 बार पूछे या एक बार पूछे, एक बार ही उसका नेम होगा। वो थोड़ा फिर दूसरे बच्चे जी सर, मौका दे कोई ताकि, बात नहीं सर, देन मैं अदनान को मौका देती हूँ, अदनान बात करें। जी जी ठीक है बेटा, ठीक है। सर मेरा तो क्वेश्चन है सर कि अखलाकियात में खुद को बेहतर समझना सही है कि गलत है? बेटा अब यहाँ पे हम सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें, सोशल साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, और सोशल साइकोलॉजी होती है रिसर्च की बुनियाद पर, और वो लोग कैसे हैं, क्या कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रही होती है। अब सही गलत ये थोड़ा मजहबी मामला हो जाता है। इज इट क्लियर? अब अगर आप मजहबी तौर से पूछ रहे यस हैं, सर। मजहबी तौर पे पूछ रहे हैं, तो खुद को दूसरों से बेहतर समझना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं होती। लेकिन सोशल साइकोलॉजी मजहब को नहीं पढ़ रही होती, सोशल साइकोलॉजी लोगों की फितरत के बारे में हमें बता रही होती है कि लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं। जी सर समझ गया सर आपकी बात को मैं। जी 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 बेटा, और कोई बच्चा ऐड करना चाहेगा पॉइंट? सर जी सर लेकिन यहाँ पे कुछ लोग दिखाते हैं अपने, मतलब गरीब है वो जो अमीर है, वो कुछ खाते हैं या कुछ डायरेक्ट स्टेटस पे देते हैं, वो नहीं देखते कि आगे वाला गरीब है, उनके पास कुछ है या कुछ नहीं है। वो मतलब कुछ चीजें शो करते हैं, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है ना, अगर उनके पास वो दूसरों को कमतर समझते हैं अपने आप से। बेटा, वो टॉपिक कुछ अलग है, वो हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ कर आए थे, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन, ये उस फील्ड में आ रहा है कि लोग जो है नहीं वो, सर, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात की थी ना, उसी से भी यही बोल रही। जी 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 गलत है, गलत है, गलत है ये चीज भी। अच्छा चलें बेटा, हम आगे मूव होते हैं। नंबर 4, नंबर 4 पे आ जाएं बेटा, पॉइंट नंबर 4।
90% of business managers rate their performance as superior to their average peers. यानी आप मैनेजर से जब इंटरव्यू करते हैं तो 90% मैनेजर्स कहते हैं कि भाई जो दूसरे मैनेजर्स हैं हमारी तरह हम उनसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। इन ऑस्ट्रेलिया, बेटा ऑस्ट्रेलिया में इन मैनेजर्स पे रिसर्च की गई तो वहां पे क्या नतीजा है, 86% ऑफ पीपल रेट देयर जॉब परफॉर्मेंस एज अबव एवरेज। यानी 86% लोगों ने कहा कि भाई हमारी जो परफॉर्मेंस है अबव एवरेज है, यानी एवरेज से थोड़ा बढ़कर है हमारी। 1% एज बिलो एवरेज, सिर्फ 1% लोगों ने माना कि भाई हम एवरेज से कम हैं। वो कहते हैं ना हम किसी से कम नहीं, ये आप लोगों ने सुना है बेटा? यस सर। हम किसी से कम नहीं, यानी कि हम दूसरे लोगों से कम थोड़ी, हम दूसरे लोगों से ज्यादा हैं। एवरेज की यहाँ पे बात हो रही है। नंबर 5, अच्छा बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी आप जो है यानी फॉर एग्जांपल खुद बाइक चला रहे हैं तो आप भले 80 की स्पीड में चलाएं लेकिन आपको कोई खौफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं कि भाई मैं तगड़ा ड्राइवर हूँ। लेकिन अगर आप किसी के पीछे बैठे हुए हैं और वो अगर 70 की स्पीड में भी चला रहे हैं तो आपको डर लगेगा, पता नहीं यार ये किस तरह का ड्राइवर हो। यानी आपको उससे ज्यादा खुद पे कॉन्फिडेंट होता है कि भाई मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, वो अच्छा नहीं। नंबर 5, most drivers, even most drivers who have been hospitalized for accidents, यानी वो लोग जो हॉस्पिटल तक पहुंच गए एक्सीडेंट्स की वजह से, वो believe themselves to be safer and more skilled than the average driver। इवन वो ड्राइवर भी अपने आप को ज्यादा स्किल्डफुल ड्राइवर समझते, नहीं भाई मैं कम थोड़ी हूँ, बस ये पता नहीं कैसे हो गया वरना मैं तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ। इवन वो ताजा ताजा एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है, फिर भी वो अपने आप को कम समझने के लिए तैयार नहीं होता। नंबर 6, most people perceive themselves as more intelligent than average peers। यानी ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने आप को अपने पीयर्स, बेटा पीयर किसको कहते हैं? पीयर कहते हैं अपने एज के ग्रुप के। एग्जैक्टली सर जो अपने एज के ग्रुप एग्जैक्टली आप लोगों के एज के ग्रुप के होते हैं नंबर 1। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 20 साल है लेकिन ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में एक मेरी स्टूडेंट थी का दूसरे स्टूडेंट 18 19 20 साल के, वो थी 34 इयर्स, मुझसे भी उसकी उम्र ज्यादा थी 34 इयर्स। अब वो उनकी पीयर हुई। हेलो नो सर। अच्छा देखिए बेटा पीयर की दो यस सर। क्राइटेरिया, हाँ यस सर पीयर हुई। पीयर के 2 क्राइटेरियन होते हैं, नंबर 1 एज, आपकी उम्र के बराबर हो। नंबर 2 सेम एक्टिविटी, आपकी वही इस एक्टिविटी में वो भी शामिल हो, तो वो भी आपकी तरह पढ़ रही है, आपके साथ बैठकर पढ़ रही है। तो जरूरी नहीं कि अगर एज सिमिलर नहीं भी है लेकिन अगर आप दोनों की स्टडी सिमिलर है, सेम पढ़ रहे हैं, तो वो फिर भी आपकी पीयर हो गई। इज इट क्लियर बेटा? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो है अपने पीयर्स, अब आप लोगों के पीयर्स कौन है? आप लोगों के जो क्लास फेलो हैं, आप लोगों के क्लास फेलो, आप लोगों की यूनिवर्सिटी फेलो, या जितने भी लोग भले दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप कहेंगे ये भी हमारे पीयर्स हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह काम कर रहे हैं, हमारी तरह जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। एज बेटर लुकिंग, यानी इवन आप, यानी इस बात में तो आप लोगों ने बेटा बच्चे को कभी देखा है? बच्चा जो होता है ना 2 साल 2.5 साल का, वो बड़ा थोड़ा यानी सेल्फिश होता है वो, यानी उसका पूरा फोकस अपने आप पर होता है। आप अगर आप उससे पूछेंगे ना, हाँ बेटा आप ऐसा करें, 2 बच्चों को ले, 4-4 साल के या 5-5 साल के बच्चे, उनसे पूछेंगे हाँ बेटा आप बताओ आप ज्यादा अच्छे हैं या ये जो आपकी छोटी बहन है या छोटा भाई ये ज्यादा अच्छा है, तो वो कहेंगे नहीं मैं अच्छा हूँ। भाई आप दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है? वो कहेगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो अपने आप को कहेगा। तो आप यूं समझे कि बड़े लोगों में भी यही चीज पाई जाती है। इट मींस वो फिजिकली तो बड़े हो चुके हैं लेकिन उनके माइंड ने अभी तक वो तरक्की नहीं की है, उनके माइंड नहीं ने की। अभी वो ग्रोथ नहीं की, इसीलिए उनमें वही बचपना अभी तक पाया जाता है। मैं बेटर लुकिंग। सर
इट मीन्स दैट कि ये तो इंसान की फितरत में ही है ना शुरू से ही, बस हम थोड़ा बड़े होकर उस चीज को छुपा देते हैं। बेटा देखें, ये जो तरबियत होती है ना, तरबियत तरबियत जो है वो इंसान को निखारती है। अब आप यूं समझे, जो बात आपने बताई कि भाई हर इंसान के पास बाल होते हैं, हर इंसान के पास बाल होते हैं, लेकिन बेटा कुछ लोग अपने बालों को कटिंग करवा कर उनको खूबसूरत बनाते हैं और फिर वही बाल उनकी खूबसूरती का इजाफा कर रहे होते। तो बेटा ये चीज तो होती है इंसान के अंदर, लेकिन उसकी तरबियत करनी होती है, उसको बेहतर बनाना होता है। पहले जमाने में लोग इसको बेहतर करते थे, आपके असातिज़ा आपके उस डायमेंशन को बेहतर करते थे, आपके माँ बाप उस डायमेंशन को बेहतर करते थे। लेकिन आजकल वो चीजें नहीं है। जैसे बच्चा पैदा हुआ वैसा का वैसा 30 साल में भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि उन डायमेंशंस को हमने टच ही नहीं किया होता है कि बेटा इस तरह नहीं करना होता है, इस तरह करना होता है, ये नहीं करना होता है, वो करना होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, जी सर। हाँ, यानी अगर हमारे अंदर में मौजूद है, ये तो कुदरती है कि मौजूद होंगे, बाल भी जैसे कुदरती है मौजूद है, लेकिन इंसानी समाज का क्या काम होता है, इंसानी तहजीब का क्या काम होता है? वो कहते हैं ना, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। तो तहजीब का काम होता है सलीका सिखाना। अब उन लोगों में वो सलीका नहीं है, वो अभी तक वो बच्चों वाली, वो हैवानों वाली चीजें मौजूद है। इट मीन्स उन लोगों तक ना तहजीब उन लोगों तक पहुंची है, ना वो तहजीब तक पहुंचे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। एज बेटर लुकिंग, यानी वो कह रहे होते कि हम जो है वो दूसरे लोगों से ज्यादा खूबसूरत हैं। लीस्ट प्रिजुडाइज, अच्छा बेटा आपको पता है तासुब परस्ती पाई जाती है, हर जगह पे तासुब परस्ती पाई जाती है। लेकिन अगर किसी बंदे से पूछा जाएगा, हाँ भाई आपके अंदर दूसरों के लिए तासुब है, वो कहेगा देखें मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर है ही नहीं, लेकिन दूसरों से कम है। अब आप ये देखें, तासुब का एलिमेंट थोड़ा नेगेटिव समझा जाता है सोसाइटी में। कोई फखर से नहीं कहता कि भाई मेरे अंदर में जो है वो दूसरे मजहब वालों के लिए तासुब है, कोई भी ये फखर से नहीं करेगा, कोई अच्छी चीज नहीं होती है। तो जो चीजें समाज जिनको अच्छा नहीं समझता फिर भी समाज में मौजूद होती हैं, आप अपने आप को दूसरों से हमेशा उस डायमेंशन में कम रेट करते हैं कि भाई मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर तासुब नहीं है, लेकिन इन लोगों से कम है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. इसका कोई मिसाल आप लोग बताएंगे? नो आइडिया? सर जैसे दूसरे के मजहब को कमतर समझना ये भी प्रेजुडिस है। जी, सिर्फ मजहब नहीं, हर डायमेंशन में ये चीज पाई हर जाती है। हर डायमेंशन, कलर को भी, कास्ट और ये सब चीजें इसी में आती हैं सर। हाँ, यानी जैसे मैंने देखिए, जो नेगेटिव डायमेंशन है ना, वो कहते हैं हाँ यार मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन इस जितना तो गुनहगार में नहीं हूँ, इन जितनों सर में। वैसे हर इंसान में जो भी कहता है नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पाया जरूर जाता है। ये मैंने एग्जैक्टली, इतना इस पे रिसर्च की थी सर। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, नंबर 7, मोस्ट एडल्ट्स बिलीव दे सपोर्ट देयर एजिंग पेरेंट्स मोर देन डू देयर सिबलिंग्स। बेटा अक्सर जो बड़े होते हैं ना, जो नौजवान होते हैं, उनका दावा हर बंदे का, फॉर एग्जांपल एक बंदे के 5 बेटे हैं, 5 में से 5 ही कहेंगे कि कोई भी ये नहीं कहेगा मैं किसी से कम अब्बू को देता हूँ या अम्मी को, वो कहेगा 4 भाइयों से मैं ज्यादा देता हूँ। दूसरे 4 हैं ना वो कम देते हैं, मैं उनका ज्यादा ख्याल रखता हूँ। तो हमेशा वो पॉजिटिव डायमेंशंस में अपने आप को दूसरों से ज्यादा शो करना, और नेगेटिव डायमेंशंस में अपने आप को दूसरों से कम शो करना। कम शो करना, कि भाई दूसरों से मैं कम हूं। अच्छा, अच्छा, करप्शन, रुश्वत, रुश्वत, करप्शन, ये बेटा अच्छे डायमेंशंस हैं, बुरे डायमेंशंस हैं? बुरे हैं सर। इस पर कोई मिसाल बना के दिखाएं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नेगेटिव डायमेंशंस पे हम अपने आप को कम कैसे शो करते हैं। सर जैसे कि मैं बताऊं ना जी जी। सर, जैसे कि इमरान खान है और दूसरे लोग हैं, जैसे और लोग हो गए नून लीग, और जैसे इमरान खान कहता है कि मैं करप्शन नहीं करता, वो करता है, नहीं ऐसे ही नहीं सर। नहीं 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 नहीं, और कोई? सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो रिश्वत लेते हैं।
बेटा आप लोग उस तरफ जा ही नहीं रहे जहाँ मैं आप लोगों को भेजना चाह रहा हूँ। बेटा करप्शन में सर मैं बताऊं आपको, जी 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 सर देखें, जब भी हम इस चीज को देखते हैं कि भाई अगला वाला बंदा जो है ना वो रिश्वत लेकर काम कर रहा है, सो वी ऑलवेज से दैट कि ये नेगेटिविटी है, ये काम गलत कर रहा है। बट वही अगर उसी चीज की अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो हम ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारा काम वैसे तो नहीं हो सकता है, हम रिश्वत थोड़ी दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई और बताएगा? तो बात तो ऐसे सही अगेन कही है नो। सर ने। नहीं नहीं। अच्छा देखिए, करप्शन फॉर एग्जांपल एक बंदे से कहा यार आप करप्शन करते हो, वो कहता है मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ लेकिन दूसरों जितनी नहीं लेता, दूसरे लोगों से कम करप्ट हूँ मैं। सर जैसे एक इलाके का ऐसा होता है कि पुलिस के अंदर एसएचओ का हिसाब होता है, तो वो ये कहते हैं कि एक इलाके के एसएचओ जहाँ पे कम सिविलाइज्ड होगा तो वो कहेगा कि नहीं मैं तो इस इलाके से कम ले रहा हूँ, मगर जाए ये कि इस मुकाबले में उस इलाके से जो जैसे क्लिफ्टन हो गया, डिफेंस हो जी गया, जी यहाँ के जी इलाकों को कहते हैं इससे मुकाबले में तो मैं कम रिश्वत ले रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बात मैं सुनना चाह रहा था कि बेटा जो नेगेटिव डायमेंशंस होते हैं उनमें आप अपने आप को एवरेज लोगों से हमेशा कम बताते हैं कि भाई हम तो कम हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं चीटिंग करें एग्जाम्स में, अब किसी बच्चे को पकड़ा गया हो गया सर मैं तो बस ये पहली बार कर रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा ही कर रहा हूँ, दूसरे तो इससे ज्यादा करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस जी सर। सर। अच्छा, अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 8 पर। We also support our self-image by assigning importance to the things we are good at. यानी वो चीजें जिनमें हम बेहतर हैं, जो हमें अच्छे से आती हैं, उन चीजों को हम अपने सेल्फ इमेज उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और क्योंकि वो चीजें हमें आती हैं इसीलिए उन चीजों का तस्करा बार बार कर रहे होते हैं। over a semester, those who ace an introductory computer science course come to place a higher value on the identity as a computer literate person in today's world. बेटा आप लोगों की क्लास में जो बच्चा या जिस भी स्टूडेंट के यानी कंप्यूटर स्किल्स अच्छे होंगे, तो वो यही कहेगा कि बार बार कि भाई कंप्यूटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर ये कंप्यूटर वो, क्योंकि वो खुद उसमें अच्छा है ना, तो वो उस चीज को और ज्यादा हाईलाइट करेगा क्योंकि उसका अपना सेल्फ इमेज भी उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन those who do poorly are more likely to scorn computer geeks and to exclude computer skills as pertinent to their self image। यानी वो लोग जो कंप्यूटर में बेहतर नहीं है, तो वो लोग कंप्यूटर का बार बार तस्करा नहीं करेंगे, बल्कि यही चीज कहेंगे नहीं यार कंप्यूटर ही सारी दुनिया थोड़ी है, इसके इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, पॉइंट नंबर 8? जी सर यस बिल्कुल सर। समझ आ गया। इसका मिसाल कौन देगा? Who is going to give example for this? जी सर जी। जी 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 बेटा गलत भी बताएं लेकिन बताएं। सर जैसे जी सर मैं बताऊं? जी 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 सर जी जिस तरह कोई लीडर होता है कि वो बोलता है कि मैं अच्छी तरह जो लोग होते हैं उसको डील कर सकता हूँ, उनको मोटिवेशन कर सकता हूँ, ये वाले। और कोई मिसाल? सर जैसे हुकूमत अगर कोई कर्जा किसी मुल्क का दे देती है और फिर बार बार वही रिपीट करती है। और कोई? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जो बंदा कोई एक कोई अच्छा डिपार्टमेंट उसको मतलब चॉइस होते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट मिल जाता है, वो बोलता है मेरा इंग्लिश डिपार्टमेंट बेस्ट है, कंप्यूटर साइंस से बेस्ट ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। वो समझता है मेरा डिपार्टमेंट अच्छा है, दूसरों को आसानी में लगता है उसको। यानी बेटा यही बात सर है। इसका 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 जो थीम है, सेंट्रल थीम है, जिस्ट है, वो ये है कि वो चीजें जिनमें आप एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन चीजों को आप निमाया रख के दुनिया को बता रहे होते हैं कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों आप बार बार दुनिया को बता रहे होते हैं? क्योंकि आप उस चीज में बेहतर हैं, आपका सेल्फ इमेज उस चीज से जुड़ा हुआ होता है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर।
अच्छा बेटा, और कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा, वरना हम ब्रेक पे चले जाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद ये अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म को डिस्कस करेंगे। नो, चले ठीक है बेटा।